दोस्तों सोचिए, एक इंसान जिसकी आवाज पर असम की पूरी धरती झूम उठती थी, एक गायक जिसकी धुनों पर पीढ़ियां गढ़ी हुई, और जब वो दुनिया से चला गया तो पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। दुकानें बंद, सड़कें सन्नाटे में, और हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज, हमें जुबिन दा चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं असम के सबसे बड़े संगीतकार, आइकन, रॉक स्टार ऑफ द ईस्ट, जुबिन गर्ग की, जिन्हें अलविदा करते वक्त पूरा राज्य रो पड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मोहम्मद राहिल कबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 1972 में मेघालय के एक पूरा शहर में जन्मे जुबिन असम की मिट्टी में पले बड़े। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे और माँ एक कलाकार, यानी कला और संगीत उनके खून में ही बहता था। बचपन से ही जुबिन संगीत से गहरा लगाव रखते थे। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी हर प्रतियोगिता जीत कर लाते थे। कभी ढोल बजाते, कभी गिटार, और कभी दोस्तों के साथ लोकगीत गाते थे। लेकिन तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आने वाले दशकों में असम का सबसे बड़ा पॉप कल्चर आइकन बन जाएगा। साल 1992 असम का माहौल बेहद बदला हुआ था। 1985 का असम आंदोलन थम चुका था, लेकिन समाज अब भी असुरक्षा और पहचान के संकट से गुजर रहा था। लोगों को चाहिए था एक नई उम्मीद, एक नई आवाज, और तभी आया जुबिन का पहला एल्बम अनामिका। दोस्तों, ये एल्बम असम में ऐसे छाया जैसे बरसों सूखी धरती पर पहली बार बारिश हो गई। लोग गानों पर झूमने लगे। हर कॉलेज कैंपस, हर बस स्टॉप, हर शादी ब्याह में अनामिका बजता था। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चंदन कहते हैं, जुबिन के गानों में प्रेम भी था, विरोध भी, कोमलता भी और क्रोध भी। युवाओं को लगता था कि ये कल्चर हमारी पीढ़ी की आवाज़ है। यही वजह थी कि 90 के दशक से जुबिन असम के कल्चर हीरो बन गए। जुबिन सिर्फ असमिया गायक नहीं थे, उन्होंने हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, नेपाली दर्जनों भाषाओं में गाना गाया था। कहा जाता है कि उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। दोस्तों, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज के समय में जब एक गायक साल में 5 से 10 ही गाने रिलीज कर पाता है, जुबिन ने अपने करियर में गानों की पूरी एक लाइब्रेरी बना दी। उनके गानों में गांव देहात की महक थी, शहर की धड़क भी थी, और युवाओं के दिलों का दर्द भी था। 90 के दशक के आखिर में जुबिन ने बॉलीवुड का रुख किया। उन्होंने गैंगस्टर, या अली, रहम अली, नमस्ते लंदन का दिलरुबा, और क्रिस 3 का दिल तू ही बता जैसे सुपर गाने दिए। इन गानों ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। पूरा देश उनकी आवाज से परिचित हुआ। लेकिन दोस्तों, जुबिन मुंबई में टिक नहीं पाए। उन्होंने खुद कई बार कहा, मुंबई में बहुत एटीट्यूड है, वो चमक धमक मुझे कभी अपनी नहीं लगी। मैं अपनी माटी, अपने लोगों के बीच ही रहना चाहता हूँ। और इसी फैसले ने उन्हें असम का और भी बड़ा हीरो बना दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि जुबिन ने शोहरत से ज्यादा अपने प्रदेश को चुना। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम जनता की आवाज थे। स्टेज पर गाते हुए वो राजनीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर बेखौफ बोलते। लोगों को लगता था कि ये गायक हमारे दर्द को पहचानता है, इसलिए उनका हर कंसर्ट हाउसफुल होता था। लाखों की भीड़ उनके एक इशारे पर चुप हो जाती और अगले ही पल झूम उठती। उनके चाहने वालों के लिए वो सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि इमोशनल थे। 15 सितंबर 2025 सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के दौरान जुबिन की तबीयत बिगड़ी और महज 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये खबर जैसे ही असम पहुंची, पूरा राज्य सदमे में डूब गया। गुवाहाटी की सड़कों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। लोग काम धंधा छोड़कर उनके घर के बाहर जमा होने लगे। दुकानें अपने आप बंद होने लगी। लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था, जुबिन दा हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जुबिन का शव सिंगापुर से दिल्ली और फिर गुवाहाटी लाया गया। जहां जहां उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां लोग गीत गाते रहे। याद कीजिए दोस्तों, यही वो गाना था जिसके बारे में जुबिन ने कहा था, मेरे मरने के बाद पूरे असम में यही गाना बजना चाहिए। और सचमुच आज असम की गलियों में, घरों में, दुकानों में, हर जगह यही गाना बज रहा था। सैकड़ों हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राज्य सरकार ने राज्य के सम्मान दिया, लेकिन असली भीड़ आम जनता थी, जो जुबिन के बिना
खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। 28 साल का पंकज, जो गुवाहाटी में डिलीवरी बॉय है, जब से मौत की खबर सुनी उसने काम नहीं किया, बस सड़क पर बैठा रहा और कहता रहा, जुबिंदा नहीं मर सकते, उनके बिना सब कुछ शून्य है। राजीव नाम का एक और प्रशंसक रोते हुए बोला, इस दुनिया में जुबिंदा जैसा कोई नहीं। गली गली में लोग चिल्ला रहे थे, जुबिंदा वापस लौट आई, हमें जुबिंदा चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार जुबिन के सम्मान में 2 विशाल स्मारक बनाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि असम के इस बेटे ने कैसे पूरे प्रदेश को अपनी आवाज से जोड़ दिया। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप चंदन मानते हैं कि जुबिन की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने 1985 के बाद की निराशा पीढ़ी को उम्मीद दी। उनके गानों में असम की पीड़ा को कम किया। जुबिन हमेशा कहा करते थे कि मेरा कोई जाति धर्म नहीं है, मैं सिर्फ लोगों से प्यार करता हूँ। वो राजनीति से दूर रहते थे, भले ही उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस के लिए गीत गाए हों, लेकिन मंच से सरकारों की आलोचनाएं करते थे, कभी हिचकते नहीं थे। यही वजह थी कि लोग उन्हें अपना मानते थे। दोस्तों, जुबिन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनके गाने और उनकी सोच हमेशा असम की हवा में गूंजते रहेंगे। जैसे उनके साथी संगीतकार मानस ज्योति बोरा कहते हैं, जुबिन जैसा आइकन दोबारा पैदा नहीं होता। जब तक असमिया संगीत रहेगा, जुबिन की आवाज़ गूंजती रहेगी। जुबिंदा सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की धड़कन थे। लोगों का दर्द, लोगों की उम्मीद, लोगों का प्यार, सब उनकी आवाज़ में बसता था। दोस्तों, इस पूरी घटना क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको होशियार रखना। मिलते हैं कमर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।